जिंदाबाद, जेएसएससी का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट एक्का चौक की, जहाँ पे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले में अलग अलग संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं कैंडल मार्च तो कहीं मसाल जुलूस। और इस वक्त जो आप हमारे पीछे मसाल जुलूस देख रहे हैं, जी हाँ, कोई और नहीं, आज चुके संगठन द्वारा किया जा रहा है, जिनमें मैं बता दूं आपको कि इन्होंने और भी संगठन के स्टूडेंट संगठन के द्वारा जो है राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया। दूसरी ओर जेएसएससी सचिव जो है नीरज सिन्हा, उनको भी पद से हटाने की मांग की जा रही। और कई ऐसे छात्र, हजारों की संख्या में जो छात्र थे जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ था, उनके भी एफआईआर जो है वापस लेने की भी बात की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? राजभवन के समक्ष अलग स्टूडेंट अलग संगठन के द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया। आज आप लोग मसाल जुलूस करते हैं नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जेएसएससी और सीजीएल का जिस तरह से पेपर लीक का मामला है, अभी विधानसभा में हमारे माननीय सुप्रीम हो श्री सुदेश कुमार महतो जी ने विधानसभा में भी सरकार को ध्यान आकर्षित कराया कि उन्होंने कहा था कि झारखंड में अगर किसी भी तरह से युवाओं के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो उसकी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो जेएसएससी और सीजीएल का जो अभी तक पेपर लीक का मामला आया है, अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? हमारी पार्टी युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बर्दाश्त नहीं करती है। आजसू का इतिहास है, वो जब युवाओं के साथ सरकार छल करने का काम करता है, आजसू मैदान में आने का काम करता है। जय झारखंड। 9 साल के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। कहीं ना कहीं क्या कुछ कहेंगे? स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। आप जब सरकार बनाने के लिए आए थे तब आप चिल्ला कर चीख कर कह रहे थे कि हम पूरे युवाओं को रोजगार देंगे। आप एक बार जेपीएससी का एग्जाम नहीं लेते हैं, और एग्जाम लेने से पहले एग्जाम कैंसिल होता है, एग्जाम के बाद एग्जाम कैंसिल होता है, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो पेपर लीक कर देते हैं। आपको शासन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। झारखंड में ऐसी कोई एक चीज बता दीजिए जो झारखंड सरकार की नीति पे जो छात्र जो है सो गर्व कर सके। आज देखिए, ना तो स्थानीय नीति बनाई गई, ना नियोजन नीति बनाया गया, और वैकेंसियां निकाल दी गई। ये भी एक छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है। आपको सोचना पड़ेगा, अब सरकार को सोचने का समय आ गया है कि युवाओं के लिए भविष्य के साथ खेलना बंद करे। हमारे साथ यहाँ और लोग भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। लगातार अलग अलग संगठनों द्वारा भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है ये जल्द से जल्द सीबीआई जांच होगी या इसी तरह से छात्र जो है इंतजार करते रह जाएंगे? आजसू छात्र संघ जो मांग उठाई हो, मांग पूरा करना हो, पूरा जब तक नहीं करेगी तब तक यह आंदोलन समाप्त आजसू की तरफ से नहीं होने वाला है। जेएसएससी को जो जांच सीबीआई जांच कराना पड़ेगा इसको। आजसू पार्टी का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा जब तक जांच नहीं होगा तब तक। तो जैसे कि आपने सुना कि आजसू द्वारा चरमरात ये जो है आंदोलन चल रहा है, वो मसाल जुलूस जो आज निकाला गया, लेकिन ऐसे भी आंदोलन चलता रहेगा। क्या कुछ कहेंगे? अब क्या कुछ कहेंगे? आपकी सीबीआई जांच की तो मांग की जा रही है, आज आजसू के द्वारा मसाल जुलूस भी निकाला गया। ये मसाल जुलूस एक सांकेतिक है। आगे का आंदोलन जब तक जांच नहीं होगी, दोषी पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक आजसू सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। क्या कुछ कहेंगे? किसकी लापरवाही देखते हैं पेपर लीक में आप? ये पूरी लापरवाही सत्तासीन सरकार की है, और कहीं ना कहीं ये राज्य के युवाओं को, उनके उम्मीदों को सौदा किया गया है, और उनके भविष्य को कहीं न कहीं कुचला गया है। ये आजसू छात्र संघ कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगी, और जब तक इसकी सीबीआई से जांच की अनुशंसा नहीं करती है सरकार, तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। जेएसएससी सचिव नीरज सिन्हा को पद से भी हटाने की मांग की जा रही है, आप लोग की क्या राय है? जेएसएससी सचिव, पूरे जेएसएससी के जो हायर प्रबंधक हैं, हायर मैनेजमेंट हैं, उनको अविलंब हटाया जाए। साथ ही साथ हटाते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए, क्योंकि सीबीआई की जांच जब तक नहीं होती है, ये लिपापोती होती रहेगी। ठीक है, और ये जो लिपापोती है सरकार चाहेगी तो हम लोग होने नहीं देंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे कदापि हम लोग। अगर इस पर आप भी रणनीति नहीं
आगे की कार्रवाई नहीं की जाती, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? अगला कदम आप लोग क्या उठाने वाले हैं? हम लोग अभी आगे की रणनीति हमारा यही है, आज हम लोग मसाइल जुलूस के माध्यम से सांकेतिक एक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार को आगाह कर रहे हैं कि सरकार आगाह हो जाए, नहीं तो हम लोग उग्र रूप लेंगे और छात्रों के हक अधिकार के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। आगामी 17 फरवरी को हम लोग का आक्रोश मार्च भी है, जो हम लोग जो है मोराबादी से चल करके राजभवन की ओर जाएंगे, कुछ करेंगे और उसमें भी सरकार को हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि ये आपका चरित्र, चाल चरित्र जो है उसको सुधारिए। और जो पूरी प्रकरण जो हुआ है, इस प्रकरण में जितने भी संलिप्त लोग हैं, कहीं न कहीं मैं कहता हूं कि इसमें सफ़ेद नकाब पोष के लोग भी तार जुड़े हुए हैं। तो इसकी पूरी जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि 17 मार्च को आप पैदल मार्च मोराबादी से चलकर राजभवन स्थित जाएंगे कि इसकी सीबीआई जांच जो है अविलंब होनी चाहिए। हमारे साथ और लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। सीबीआई जांच की मांग तो अलग अलग संगठन के लोग भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आजसू के संगठन के लोग जो है मशाल जुलूस आज उन्होंने निकाला है। क्या कुछ कहेंगे, किसकी लापरवाही देखते हैं इसमें और क्या लगता है कि ये छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? बिल्कुल, ये छात्रों के साथ दुर्व्यवहार है, उनके साथ भविष्य उसके साथ खिलवाड़ है। निश्चित तौर पे आज जो हम लोग सांकेतिक रूप से आज मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं, अगर यदि झारखंड में ये आजसू पार्टी हो आंदोलन की उपज है और निश्चित तौर पे इस तरह के आंदोलन के वजह से ही आज हम झारखंड ले पाए हैं। और आजसू हमेशा अपने अधिकार, अपने हक के लिए, अपने हर गरीब गुरबा सबके लिए लड़ते रहती है। और आज छात्रों का भविष्य और उनके आने वाले जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर हम सभी हमारा पार्टी पूरी तरह से सजग है और वो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश महतो जी ने अपना विधानसभा में हमारे चीज़ों को खुल के रखा, तब जाके ये थोड़ी बहुत जांच की प्रक्रिया को उन्होंने किया है, एक एसआईटी गठन करके की है। तो उससे हमारे बच्चे हैं वो संतुष्ट नहीं है और हम चाहेंगे कि सरकार इसमें सीबीआई से जाँच कराए और जितने भी बच्चे जिन पे जो केस हुआ है वो केस को अविलंब वापस ले। तो जिस तरह से आप सुना कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ दिन पहले ही मोराबादी बापू वाटिका स्थित बैठकर कहा भी था कि आओ सरकार करो हमें गिरफ्तार, इस तरह के भी उन्होंने नारे लगाए थे। लेकिन अब दूसरी ओर सीबीआई जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच जो है वो की जाए और जितने भी बच्चों में एफआईआर दर्ज हुआ है वो जल्द से जल्द अविलंब वापस लिया जाए, वरना ये लोग 17 मार्च को ये लोग मोराबादी से पैदल चलकर राजभवन तक जाएंगे और धरना प्रदर्शन देने का भी काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या स्टूडेंट लोग इसी तरह सड़क पर घूमते धरना प्रदर्शन देंगे या फिर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नहीं।